नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आए हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के दिल पर लगेगी, केजरीवाल के ऐशो आराम की जिंदगी की पोल खोलेगी। क्योंकि एक बार फिर से केजरीवाल के शीश महल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आज अपने शो में केजरीवाल के शीश महल पर नया और बड़ा खुलासा करूंगी। बताऊंगी कि ये खुलासे कैसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा सकती है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की पोल खोलूंगी। साथ ही आपको करोड़ों के बने जनता के पैसे से शीश महल का वर्चुअल टूर कराऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं और केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी पोल खोलते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब से केजरीवाल ने दिल्ली सीएम आवास को खाली किया है, तब से लगातार केजरीवाल बुरे फंसते जा रहे हैं। नए नए खुलासों ने केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये खुलासे केजरीवाल के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। तो बताती हूं आपको कि क्या क्या नया नया खुलासा केजरीवाल को लेकर हुआ है। केजरीवाल की ऐसो आराम की जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि केजरीवाल कितनी आलीशान जिंदगी जीते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक ने चुनाव के दौरान खुद को सादगी का प्रतीक बताते हुए कहा था कि वो बड़े और आलीशान घरों से दूर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नेता की छवि बनाने की कोशिश की जो आम लोगों की तरह सामान्य जीवन जीते हैं। हालांकि हाल ही में यह सामने आया है कि केजरीवाल अब एक भव्य और विशाल बंगले में रहते हैं। चुनावी प्रचार में किए गए वादों के विपरीत उनका यह निवास स्थान 21,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो बेहद ही लग्जरियस सुविधाओं से लैस है। तो सुविधाओं को लेकर, केजरीवाल के शीश महल को लेकर क्या नया खुलासा गौरव भाटिया ने किया है, सुनाते हैं आपको उनका ये वीडियो। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, उनका एक शपथ पत्र है, बिंदु नंबर 3 अगर मुझे याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है दिल्ली की जनता को कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। आज जो शीश महल भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया हुआ शीश महल, जहां आम जनता घुस नहीं सकती है, वहां पे इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया है। जिनको बड़ा बंगला नहीं चाहिए था वो 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे और कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता था, कोई आम जनता का सदस्य अंदर नहीं जा सकता था। भैया ऐसा छुपा क्या रहे थे? तो सामने क्या आया कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए और ये कहना गलत नहीं होगा, इतने बड़े ठग्गूमल हैं, नीली और ढीली शर्ट पहन के दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को। पीडब्ल्यूडी ने जब विधि सम्मत तरीके से इन्वेंट्री देखी तो क्या सामने आया, वो मैं आपके समक्ष रख के कुछ राजनीतिक सवाल पहले उठाऊंगा। ये पहले मुद्दे पे 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट। ये वो वाले टॉयलेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे थे क्लासरूम है, ये अपने लिए हैं 12 टॉयलेट। मीटिंग रूम 3 है और सोफा सेट 24 है।
टेबल 76 है, चेयर 45 है। तो सुना आपने कि केजरीवाल ने किस तरह की जिंदगी सीएम आवास में बिताई है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। भाटिया ने कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस विलासिता को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिसे अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते कि वो राज बाहर आए। बंगले में 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट, 3 मीटिंग रूम, 24 सोफा सेट, 76 टेबल, 45 चेयर, 50 इंडोर एसी लगे हैं। साथ ही केजरीवाल ने किस तरह से जनता को धोखा दिया है उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के घर में लगे एसी के बिल को लेकर हमला बोलते थे, सवाल खड़े करते थे, उसको लेकर भी बीजेपी ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा कि अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के घर में लगे एसी के बिल को लेकर ट्वीट करते थे, उनके शीश महल में 50 एसी लगे हैं। इसके अलावा 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अलग से लगा हुआ है। 10 एसी लगाने वाले अगर भ्रष्ट थे और लूट खसोट कर रहे थे तो आप क्या है, इसे हम क्या कहें। तो वाकई में केजरीवाल का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, बीजेपी भी केजरीवाल को जमकर घेर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर केजरीवाल के बंगले की सच्चाई खोली है। केजरीवाल के ठाठ पर बड़ा हमला बोला है। तो अब आपको केजरीवाल के बंगले का वर्चुअल टूर करवाते हैं, देखिए। तो ये सारे खुलासे केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये खुलासे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए झटका देने वाला है। बड़ी बात यह है कि शीश महल की जांच जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी होती जा रही है। सीएम आवास रेनोवेशन मामले में बड़ी और ताजा अपडेट ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने उनके सरकारी आवास जिसे शीश महल का नाम दिया गया, कथित अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। ये मामला बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की तरफ से की गई शिकायत के बाद सीवीसी ने संज्ञान में लिया। बीजेपी के मुताबिक सीवीसी ने दिल्ली के सीएम हाउस को शीश महल जैसा बनाने के आरोप की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD से रिपोर्ट मांगी है। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने दिल्ली के सीएम हाउस में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट सौंपने के लिए CPWD को लिखा है।
विजेंद्र गुप्ता का यह भी कहना है कि सीवीसी ने आश्वासन दिया है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद जरूरी एक्शन लिया जाएगा। तो एक तरफ सीबीआई जांच जारी है और बीजेपी भी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गई है। हालांकि दिल्ली के सीएम हाउस में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के मसले पर अरविंद केजरीवाल ने तो अब तक खुद कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी ने जरूर ये बयान दिया कि दिल्ली का सीएम हाउस निजी संपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया, पर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जो खुलासे हुए हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है। जांच भी हो रही है, जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी हुई है और हो सकता है चुनाव से पहले बड़ा एक्शन भी हो जाए। अगर केजरीवाल सही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, करोड़ों का रेनोवेशन नहीं हुआ है, तो केजरीवाल को सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि वो इस विलासिता से भरे निवास में हर वस्तु का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर सके। पर आज तक किसी भी मीडिया कर्मी को वहां जाने की अनुमति नहीं मिली है, जो साफ बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जिस तरह से शीश महल को लेकर हर दिन खुलासे हो रहे हैं, उससे आज नहीं तो कल केजरीवाल पर जरूर बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार केजरीवाल पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।